हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट के बारे में। हम इन लेआउट्स के एट्रीब्यूट के बारे में भी बात करेंगे और हम देखेंगे कि इन लेआउट्स की हेल्प से हम अपनी डिज़ाइन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट। तो लीनियर लेआउट में हम व्यूज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्ले करते हैं, आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मतलब लीनियर लेआउट में हम एक डायरेक्शन सेट करना पड़ता है, आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने व्यूज को अलाइन करते हैं और उसी की हेल्प से हम अपनी डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं लीनियर लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ। आपको न्यू एक्टिविटी यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है। आपको यहाँ पर अपनी एक्टिविटी का नाम रखना है। मैं यहाँ पर अपनी एक्टिविटी का नाम रखता हूँ लेआउट, और आपको यहाँ पर फिनिश करना है। और ये हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हमारी कंस्ट्रेंट लेआउट, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट है जो आपको हर एक्टिविटी में मिलेगी। तो इसके हम डिज़ाइन में चलते हैं और यहाँ पर हम एक लेआउट को इंपोर्ट कर लेते हैं जिसे हम लीनियर लेआउट कहते हैं। तो आपको यहाँ पर लेआउट में जाना है। यहाँ पर आपको लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल एंड लीनियर लेआउट वर्टिकल दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप सबसे पहले हम लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल को डिज़ाइन में इंपोर्ट कर लेना है और ये हमारा लीनियर लेआउट डिज़ाइन में इंपोर्ट हो चुका है। अब हम कुछ व्यूज़ को अपने डिज़ाइन में इम्बेड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर बटन को इम्बेड कर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं हमारा बटन अपने डिज़ाइन में इम्बेड हो चुका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने बटन को इंपोर्ट किया तो इस बटन ने अपने पैरेंट की विड्थ को कवर कर लिया, यानी कि इस बटन ने अपने पैरेंट की विड्थ के बराबर अपनी विड्थ को कवर कर लिया है। इस बटन का पैरेंट कौन सा है? लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट का पैरेंट कौन सा है? कंस्ट्रेंट लेआउट। यानी इस बटन ने अपने पैरेंट यानी लीनियर लेआउट की विड्थ के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ को कवर कर लिया है। सो उसके बाद मैं एक और व्यूज यानी बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो गाइस देखिए, जैसे ही मैंने दूसरे बटन को इंपोर्ट किया ये उसी के राइट साइड में अलाइन हो गया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल साइड में अलाइन हो गया है। अगर मैं और बटन्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ तो ये भी एक राइट साइड में ही अलाइन हो जाएंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने अपने लीनियर लेआउट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल सेट की है, यानी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट किया है। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन एक लीनियर लेआउट का एट्रीब्यूट है जो डायरेक्शन को सेट करता है, आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। सो यहाँ पर लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए हमारे जितने भी वेव्स हैं वो सब हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल में देखा कि हमारे जितने भी व्यूज हैं वो सब हॉरिजॉन्टली अलाइन होते जा रहे हैं। आप जितने भी व्यूज को इंपोर्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, इमेज व्यू, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, वो सब हॉरिजॉन्टली अलाइन होते जाएंगे क्योंकि इस लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टली सेट है। अगर मैं इस लेआउट की विड्थ और हाइट को देखूं, यहाँ पर आपको विड्थ मैच पैरेंट दिखाई दे रही है, यानी कि इस लेआउट की विड्थ मैच पैरेंट यानी कि कंस्ट्रेंट लेआउट की विड्थ के बराबर है, और इसकी हाइट मैच पैरेंट यानी कि कंस्ट्रेंट लेआउट की हाइट के बराबर है। सो लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें अपने व्यूज़ को एक के बाद एक दिखाना है, यानी कि सपोज हमें एक व्यू के बाद दूसरा व्यू दिखाना है तो वहाँ पर हम लीनियर लेआउट का यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हैं। तो हम अब इन लीनियर लेआउट के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। तो सपोज मुझे लीनियर लेआउट यानी कि इस लेआउट के टॉप से कुछ मार्जिन चाहिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ। तो इस लेआउट की विड्थ देखिए आपकी मैच पेरेंट है, यानी कि ये अपने पेरेंट के विड्थ के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ को कवर करेगा। और इसकी लेआउट की हाइट कितनी है? मैच पेरेंट यानी कंस्ट्रेंट लेआउट की हाइट के बराबर अब ये अपनी हाइट को कवर करेगा। अगर मैं इसकी हाइट को यहाँ से रैप कंटेंट कर दूँ तो यानी कि ये अपनी हाइट को रैप कंटेंट यानी कि इसके अंदर जितना व्यूज होंगे उसकी हाइट के अकॉर्डिंग अपनी हाइट को कवर कर लेगा। अब मैं इसे अगर टॉप से मार्जिन देना है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप टॉप से मार्जिन देना चाहते हैं, सपोज मैं 24 dp कर देता हूँ तो टॉप से 24 dp मार्जिन मिल गई है। अगर मुझे लेफ्ट से मार्जिन देना है तो यहाँ से आप लेफ्ट से मार्जिन दे सकते हैं। तो
तो ये लेफ़्ट से मार्जिन हो गया। अगर मैं राइट से देना चाहूँ तो ये राइट से मार्जिन हो जाएगा। सपोज़ मैं 32 दे देता हूँ और ये टॉप लेफ़्ट राइट मार्जिन मिल गई है। अब हम इस लेआउट के कुछ और एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लेआउट का एट्रीब्यूट मिलेगा वेट। तो हम यहाँ पर आपको सिंपली जाना है वेट में। तो अगर मैं इस बटन 1 को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर सर्च बार में जाइए, यहाँ पर आपको टाइप करना है वेट। तो यहाँ पर आपको लेआउट वेट के बारे में कुछ पता चलेगा। यहाँ पर आपको लेआउट वेट बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिलेगा, क्योंकि हम जितने भी व्यूज़ को इंपोर्ट करेंगे उनकी वेट जो होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगी। अगर मैं इस वेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ से अगर जो 4 कर देता हूँ, तो देखिए बटन 1 की जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, अगर मैं इसे 8 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर बटन 1 की विड्थ 8, यानी कि बटन 1 की विड्थ और इंक्रीज़ हो गई है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लेआउट वेट यानी वेट लेआउट क्या करता है, ये जिस व्यू पर सेट होता है ये उस व्यू को अपनी वेट के अकॉर्डिंग विड्थ को कवर कर लेता है। यानी कि अगर मैंने बटन 1 पर वेट को 8 सेट किया है, यानी कि ये 8 बटन 1 पर सेट हो जाएगा और ये अपनी विड्थ को उस वेट के अकॉर्डिंग कवर कर लेगा। अगर मैं इस बटन 3 का वेट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज मैं इसे 10 कर देता हूँ, तो इसकी भी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए इसकी विड्थ बटन 1 और 2 से थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है और बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। अगर मैं इसे यहाँ से 20 कर देता हूँ तो देखिए इसकी विड्थ और इंक्रीज हो गई है। अगर मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ, इसकी विड्थ और इंक्रीज हो जाएगी। आप जितना भी वेट देते जाएंगे इसकी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। सो वेट लेआउट ये काम करता है कि आप जितना भी वेट देंगे, जिस व्यू को देंगे, वो अपने विड्थ को उतना ही कवर करके रखेगा। सो बेसिकली ये हमारा एक लीनियर लेआउट का एट्रीब्यूट है। तो हमने लीनियर लेआउट और हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर ली है। अब हम लीनियर लेआउट वर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो लीनियर लेआउट वर्टिकल को हम मैन्युअली काम करेंगे, यानी लीनियर लेआउट वर्टिकल में हम मैन्युअली काम करेंगे। कैसे लीनियर लेआउट वर्टिकल को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है लीनियर लेआउट। इसकी विड्थ को आप मैच पेरेंट या रैप कंटेंट कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ को मैच पेरेंट कर देता हूँ, इसकी हाइट को मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन सेट करना है, तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन सेट करना है। आप ओरिएंटेशन कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन सेट कर लेता हूँ वर्टिकल। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ व्यूज़ इंपोर्ट कर लेने हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसकी विड्थ को मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ, हाइट को रैप कंटेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, बटन विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। सो मैंने बेसिकली 2 बटन को वर्टिकली अपने कोड में बना लिया है। अब इसकी डिज़ाइन देखते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर एक के ऊपर एक दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको लीनियर लेआउट में जाना है। यहाँ पर आपको टॉप से मार्जिन सेट करनी है। तो यहाँ पर टॉप से मैं सपोज दे देता हूँ 300। तो ये देखिए हमारा टॉप से मार्जिन 300 हो गया है। अब आपको बटन के ऊपर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैन्युअली ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको बटन में जाना है। यहाँ पर आप टाइप करिए टेक्स्ट, और आपको यहाँ पर टेक्स्ट में जो टेक्स्ट देना है वो लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ बटन 1। उसके बाद आपको बटन 2 में भी टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पर टेक्स्ट बटन 2। अब डिज़ाइन में चलिए, देखिए आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बटन 1 एंड बटन 2। सो बेसिकली ये हमारा ओरिएंटेशन वर्टिकल है। अब हम अगर जो यहाँ से कुछ बटन को और इंपोर्ट करेंगे तो ये वर्टिकल अलाइन हो जाएगा, यानी कि अब आप जितने भी व्यूज़ को इंपोर्ट करते जाएंगे वो वर्टिकली अलाइन होते जाएंगे। सो बेसिकली ये हमारा हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल ऐसे काम करता है। आप इसमें भी एट्रीब्यूट होते हैं, वेट एट्रीब्यूट। सो बेसिकली ये हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेआउट है, यानी कि लीनियर लेआउट में हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है। सो अब हम रिलेटिव लेआउट के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, या हम इसी में अपनी एक्टिविटी को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से लीनियर लेआउट को डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं कोड में चलता हूँ।
और यहाँ मैं कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ। उसके बाद मैं डिज़ाइन में चलता हूँ। सो मैंने रिलेटिव लेआउट को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं कुछ व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने बटन को इंपोर्ट किया वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही चला गया, यानी कि हम जितने भी व्यूज़ को इंपोर्ट करेंगे रिलेटिव लेआउट में वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही इंपोर्ट होंगे। सपोज मैं यहाँ पर अगर दूसरा बटन इंपोर्ट करता हूँ तो ये भी देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही इंपोर्ट हो गया है, यानी हम जितने भी व्यूज़ को रिलेटिव लेआउट में इंपोर्ट करेंगे वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही इंपोर्ट होंगे। तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन जो हमारा है ये सेंटर में आ जाए, यानी इस डिज़ाइन के सेंटर में आ जाए। तो सबसे पहले मैं रिलेटिव लेआउट में चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसकी हाइट को मैं रिलेटिव लेआउट की हाइट को मैं यहाँ मैच पेरेंट कर देता हूँ। तो ये रिलेटिव लेआउट की हाइट मैच पेरेंट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन को मैं इस रिलेटिव लेआउट के सेंटर में करूँ, यानी अपने पेरेंट के सेंटर में करूँ। तो बटन का पेरेंट क्या है? रिलेटिव लेआउट, और इसके सेंटर में करने के लिए मुझे कुछ एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस बटन की आईडी को सेट कर देता हूँ। तो मैं इस बटन की आईडी सेट कर देता हूँ BTN1। अब मैं चाहता हूँ कि ये अपने पेरेंट के सेंटर में आ जाए, यानी कि रिलेटिव लेआउट के सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक सेंटर एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंटर इन हॉरिजॉन्टल, सेंटर इन पेरेंट, सेंटर इन वर्टिकल। तो ये सब हमारे रिलेटिव लेआउट के एट्रीब्यूट हैं जिनका हम यूज़ करके अपने बटन को या फिर अपने व्यूज़ को डिज़ाइन करते हैं। तो मैं सेंटर में चाहता हूँ तो मैं इसे ट्रू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसे ट्रू किया ये सेंटर में आ गया। तो इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम बटन को सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सेंटर इन हॉरिजॉन्टल है, इसका जब आप यूज़ करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में सेंटर हो जाएगा, उसी तरह से वर्टिकल में भी सेंटर हो जाएगा। अब मैं दूसरे बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन इस फर्स्ट बटन के टॉप पर आए, यानी कि इस फर्स्ट बटन के जस्ट ऊपर आए। तो उसके लिए मुझे इस बटन की आईडी सेट करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी आईडी सेट कर लेता हूँ BTN2। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस बटन के जस्ट ऊपर आए, तो इसके लिए मुझे एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ राइट। तो यहाँ पर आपको कई सारे एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टू राइट एट्रीब्यूट में जाना है, यानी लेआउट राइट। यहाँ पर आपको आईडी सेलेक्ट करनी है, यानी किस बटन के राइट में आप चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ BTN फर्स्ट के राइट में आ जाए। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये BTN फर्स्ट के राइट में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन टॉप पर आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है अबव। तो आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है लेआउट अबव। अब मुझे किस बटन के अबव में चाहिए? तो मुझे BTN फर्स्ट के अबव में चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने अबव एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया ये इस बटन के टॉप पर आ गया, यानी इस बटन के ऊपर आ गया। अब मैं एक और बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन इस बटन फर्स्ट के बॉटम में आए। तो मैं इसकी आईडी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इसकी आईडी में चेंज कर देता हूँ, इसकी आईडी में कर देता हूँ BTN थर्ड। अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन BTN थर्ड हमारा BTN फर्स्ट के बॉटम में आ जाए, यानी कि जस्ट नीचे आ जाए। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक बिलो एट्रीब्यूट यूज़ करना है। अब मैं किस बटन के बिलो यानी किस बटन के नीचे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे BTN फर्स्ट के नीचे सेलेक्ट करना है। तो देखिए BTN फर्स्ट के नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जस्ट BTN फर्स्ट के नीचे आए, तो मुझे यहाँ पर सेंटर एट्रीब्यूट यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटर इन पेरेंट। तो मैं जैसे ही सेंटर इन पेरेंट करूँगा तो ये जस्ट इसी के नीचे आ जाएगा। सो आपने देखा कि हमने किस प्रकार इन तीनों बटन को डिज़ाइन किया एक के ऊपर एक। सो इसी प्रकार से आप बहुत सारे एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन की विड्थ को मैं कुछ थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ। तो मैं यहाँ से इन बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको कंट्रोल दबा के टैप करना है और ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं विड्थ टाइप करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विथ लेआउट विथ यानी कि रैप कंटेंट। तो मैं इसे मैच पेरेंट कर देता हूँ। तो ये देखिए अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ये विथ कवर कर लेंगे, यानी इसका पेरेंट कौन सा है? रिलेटिव लेआउट। तो ये मैच पेरेंट यानी ये अपने रिलेटिव लेआउट के अकॉर्डिंग अपनी पूरी विथ को कवर कर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ इनकी कुछ हाइट इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ हाइट इंक्रीज कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइट। अब मैं हाइट इनकी कुछ कर देता हूँ, सपोज मैं 120 dp कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने 120 dp किया इन तीनों बटन की हाइट इंक्रीज हो गई है। सो आपने देखा कि हमने रिलेटिव लेआउट में एक कैसे एट्रीब्यूट का यूज़ किया और उन एट्रीब्यूट का यूज़ करके कैसे मैंने डिज़ाइन क्रिएट की।
सो आप इसी तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट का यूज करके अपने डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा लीनियर लेआउट क्या होता है और उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं और उस लीनियर लेआउट की हेल्प से हम कैसे डिजाइन को क्रिएट करते हैं। फिर हमने सीखा कि रिलेटिव लेआउट क्या होता है और रिलेटिव लेआउट के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, और फिर रिलेटिव लेआउट की हेल्प से हमने डिजाइन क्रिएट की। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट के बारे में बात की, और जैसे जैसे आगे हमें जरूरत पड़ती रहेगी और बहुत सारे एट्रीब्यूट के बारे में हम बात करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।